माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। हम स्नान करवाते हैं तब भगवान की ये नस पूरी दब जाती है। आज जो दीक्षित वाड़ा है म्यूजियम है, वहाँ हमारी साइकिल लगती थी और यमराज को रोकने की ताकत सिर्फ उसमें है, क्योंकि वो हमारे लिए साईनाथ नहीं भोलेनाथ है। और भोलेनाथ को मृत्युंजय कहा गया है। और तुम उसके पात्र में क्या डालेंगे? तुम्हारे औकात क्या है ऐसी? कुछ औकात नहीं है। कोई भी एक माँ का लाल हो, नास्तिक आस्तिक, जो हमें अपने 100 साल के अपने खानदान का, माँ के खानदान का हो, पिता के खानदान का नाम हो, वो बताए। जब उनको उनका नाम, उनके खानदान का पता नहीं है, तो आप सूरज के ऊपर थूक रहे हो। और 10 मिनट में बाबा ने ये पहला अनुभव दे दिया, इस कारण इंटरव्यू देना ही पड़ा। साथ में शशिकांत जी हैं हमारे मित्र। ओम साई राम। शशिकांत जी साईराम सर, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में है। और किनका इंटरव्यू होने वाला है? जो सुलह के गुरुजी है, जो पुरानी जो मंदिर के जो और सबसे पुराने जो है उनके पुजारी। साथ में, उनके साथ आप में भैया की ये करने जा रहे हैं हम। और ये देखिए सोलाखे महाराज जी का बंगला है। आइए चलते हैं सोलाखी जी महाराज के बंगले पर। ओम साई राम। ओम माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तरुण व्यास और आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज आपको उनसे मिलवा रहा हूं, या उनके पास मैं पहुंचा हूं, जहां पर पहुंचकर ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा से बातें होने वाली है। क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो कि बरसों से बाबा की सेवा करते रहे। और साईं बाबा का जो मंदिर है, हम तो सुबह आरती देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हुए देखते हैं, हम समाधि पर वो फूल साफ करते हुए फिर उनको वापस वस्त्र सजाते हुए सब देखते हैं, बाबा जी का खान पान सब कुछ। पर वो करवाएं कोई और कर रहे हों, कितना अंतर होता है ना। हम तो ये देखकर अभिभूत हो जाते हैं। पर आज मुझे इस परम सौभाग्य में ये बात जानने को मिल रही है कि बाबा की बातें जो है वो और भी हैं। जो हम लीलाएं सुनते हैं, उसके अलावा क्या वो कहते हैं, क्या समझाते हैं, ये भी एक अलग बात होती है। तो माइक पे तरुण पॉडकास्ट में साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में आज हम शिरडी में ही हैं। और बहुत सौभाग्य है कि आज शिरडी में दर्शन करते वक्त बाबा की समाधि से पूरी बाबा पे चढ़ी हुई माला और 2 जो काजू कतली है वो मुझे बाबा ने दी, और ये मेरा परम सौभाग्य मानता हूँ। और इसी सौभाग्य में बाबा ने ये भी जोड़ दिया कि बच्चे तू पहुँच जा वहाँ पर जहाँ पर सोलाखे शास्त्री जी हैं। जी हाँ, दिलीप विशंबर सोलाखे से। अभी बात करते हैं हम पुजारियों की। तो बहुत समय से बाबा की सेवा करते रहे, सबसे मेन पुजारी रहे, और आज उनसे मिलने का मौका। तो सबसे पहले चरण स्पर्श। ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा की बातें होती है तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ आपसे, साईं बाबा आपकी अंतर मन से, अंतर नज़र से अगर डेफिनेशन दें तो क्या है? बाबा ने अत्यंत सुलभ शब्दों में कहा है, सबका मालिक एक। इसमें शास्त्र में ये कहा गया है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप
पानी कहो, वाटर कहो, जल कहो, लेकिन पशु पक्षी प्राणी की प्यास एक ही होती है, नाम से कुछ नहीं, जल ही प्यास बुझा सकता है। बाबा ने बिल्कुल सुंदर शब्दों में बच्चे से 100 साल के एक अनुभवी को भी ये आसान से पहचान जा सकेगा कि आखिरी में सबका मालिक एक है, हम सब एक हैं। वाह, कितने सुंदर शब्दों में आपने समझाया है। और मैं आपको अगर ये पूछूं सोलंकी जी, शास्त्री साहब, कि कैसे आपके जीवन में बाबा का आगमन हुआ, इसकी बात करूं तो कौन सी वो उम्र रही और फिर कैसे सेवा का मौका मिला, इस पर बात बताइए। साईं का नाम हम सुनते थे, पर कभी ये सपने में भी नहीं आया कि बाबा हमें पूरे जीवन भर अपने चरणों में स्थान देंगे। हमारी पढ़ाई त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ से हुई। जी। साहित्य शास्त्र संस्कृत का हमने हम्म। थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया हम्म। और सन 1982 में फरवरी में एक पेपर में एडवर्टाइज आई थी कि शिरडी में जी। पुजारी चाहिए। किसी के कहने पे हमने वो अर्जी तो दे दी हम्म। और हमें इंटरव्यू का कॉल आया। जी। इंटरव्यू क्या होता है यही पता नहीं। जब आए तब यहाँ जो हमारे पिताजी नित्यानंद स्वामी के 73 से पुजारी थे जी। और फिलहाल में हमारे ज्येष्ठ बंधु रमेश शास्त्री वहाँ मुख्य पुजारी के स्वरूप में कार्य कर रहे हैं। जी। यहाँ के रामकृष्ण अय्यर वो मुंबई में रहते थे और वो नित्यानंद स्वामी के भगत थे। जी। उनके आदेश से वो लगभग 80 साल पहले शिरडी गए। जी। जब शिरडी में बिजली भी नहीं थी और नित्यानंद स्वामी के आदेश के अनुसार उन्होंने यहाँ स्वामी मद्रास का निर्माण किया। जी। आज उनके पुण्य कर्म का आदेश का पालन कैसा हो रहा है, इसका मूर्त स्वरूप उदाहरण आज संस्थान द्वारा लगभग 70 साल से ज़्यादा से उनके यहाँ से ही घर से गर्म पानी आता है और वो गर्म पानी से ही आज भी साईनाथ स्नान करते हैं। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। वो एक समय था जब लकड़ी पे बाबा का गर्म पानी होता था। 2 ही पुजारी थे। कभी एक पुजारी अगर छुट्टी पे गए तो वही एक पुजारी आके भगवान का पूजा जाखड़ी करता बोल के वो बेचारे पूजा करते थे, बहुत भोले भाले। इस कारण कभी बाबा का स्नान 6, 6:30, 7, 7:30 बजे होता था। कभी कभी बारिश में अगर पानी है तो लकड़ी गीली हो जाती थी, तो पानी भी नहीं होता था। तो संस्थान द्वारा उस वक्त उनके अम्मा को रिक्वेस्ट किया गया कि हे अम्मा, आप हमें गर्म पानी देंगे। बाद में बाती का स्टोव आया, बाद में स्टोव आया। आजकल तो 1 मिनट में 1000 लीटर गर्म पानी होता है। जी। उस वक्त एक लोटा भी गर्म पानी मिलना मुश्किल था।
ऐसे समय से आज भी उनके पुत्र बाबा अय्यर और उनके पुत्र प्रसाद अय्यर जी, अखंड ये 70 साल से उनकी सेवा चालू है। क्या बात है। ये सब बाबा की कृपा है। बिल्कुल बाबा की कृपा है और संस्थान का भी बड़ा उनके ऊपर सहयोग उपकार है, क्योंकि उनके अनु कोई माध्यम होता है। एक वॉचमैन अगर हमें रोक देता है हम्म, तो हम कहते हैं ये बाबा की मर्जी है, पर आज तक अखंड ये उनका प्रवाह चालू है। ये निश्चित उसकी आज्ञा का और उनको ही मंजूर है। इसी कारण बाबा कभी कभी तो उनको आधा एक मिनट लेट होता था तो हम इंतजार करते थे कि स्वामी का पानी कब आएगा, आह, और आज भी वो बराबर आ रहा है। दिव्यम कार्य कर्म भगवान उनसे करवा ले रहे। हम्म, वो समय था एक बार कि हमारे यहाँ एक ही मुसलमान लाला वॉचमैन था संस्थान में, जो द्वारका में समाधि मंदिर और गुरुस्थान तीनों का संभाल काम करता था। हम्म, कभी कभी तो पूरे मंगल सोम के दिन 100-150 आदमी भी नहीं आती थे, हम्म, और आज हम 1 मिनट के अंदर 100-150 आदमी को दर्शन करके बाहर भगवाते हैं। वाह, चलो ऐसा करना। बोलना ही नहीं, ये बाबा का वचन है। बाबा ने कहा था क्या? मेरी हड्डी हड्डी आपके साथ बातें करेगी। यहाँ कीड़ी लाइन, कीड़ी जैसी लाइन, हाँ, कीड़ी की चींटी कीड़ी उगाएंगे। चिड़ी जैसे कीड़ी तो वो एक लाइन में चलते हैं। यहाँ तो इनका आज भी उनकी हड्डी नहीं, हम कहते वो स्वयं बात कर रहे हैं, लेकिन पहचानने वाला चाहिए। हम्म, यहाँ का इडली सांभर अच्छा नहीं था और यहाँ रहने की सुविधा अच्छा नहीं थी। ये मन चाहता है, आत्मा चाहता है कि हमें परमात्मा मिल गया है, मन चाहता है कि हमें अच्छा एसी रूम मिल गया। जी, मन यहाँ आने के बाद आत्मा को परमात्मा मिलने का आनंद मिलता है। यही कारण शिरडी में आने के बाद यहाँ लोग हंसते हंसते जाते हैं और बाबा फिर से कब बुलाएंगे ये सोच के रोते रोते जाते। तो सोलाकी शास्त्री जी, जब आप मंदिर में आए तो उस वक्त ये समाधि मंदिर कैसा था? बाबा की मूर्ति कैसी थी? और क्योंकि पुरानी तस्वीरें जब हम देखते हैं तो सिर्फ तस्वीर भी थी, तो कौन सा वर्ष था जब आप पहली बार जब आपने पूजा करने आए? वो भी एक्सीडेंटली, क्योंकि एक जगह खाली थी हम्म, और लगभग 55 इंटरव्यू देने के लिए आए थे। हम्म, अभी आज समझ लो 40 साल के बाद हम बाबा का पेंडा खा के ऐसे हैं। हम्म, एक महाराज का एक अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो उनका ड्रेस, उनका रहन सहन, उनकी शरीर अलग होती है। हम्म, तब हम आए और हमने उस वक्त ₹4.25 टिकट था आने का, त्र्यंबकेश्वर से शिरडी। शिरडी। तो हमारी परिस्थिति, पिताजी को दिखता नहीं था, ऑपरेशन हो गया था। हम्म, एक बड़ा भाई ही कमाता था, हम्म, छोटा भाई, 2 बहनें, सब कुछ यानी। हम्म, हमने सबको देखा, काहे के लिए आए हैं, काहे के लिए? तो हर कोई बोले पुजारी के लिए। मैं बोला चलो, हाँ तो हम बाबा के पास आए। हमने बाबा को बोला, बाबा आपने हमें ₹4.25 आना, ₹4.25 जाना, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम्म, तो ऐसे ही तू ना बुलाता तो अच्छा होता। अच्छा, वहां तभी कोई गेट से आ जाओ, सब द्वार खुले थे। जी, वैसे हम वो स्वामी मद्रास की हमने बैग रखी थी, हम्म, तो हम बैग लेके जाने वाले थे। तो उन्होंने पूछा, महाराज इंटरव्यू हो गया? हमने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं? लेकिन हम इतनी पढ़ाई नहीं हुई हमारी और इस कारण हम सक्सेस नहीं हो सकते। हम्म,
उन्होंने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, अगर आप सक्सेस नहीं होते हो तो हम आपको आने का और जाने का किराया दे देंगे, क्या बात। और सक्सेस हो गए तो आपको आने का किराया हम देंगे। हम्म। हमने 10 मिनट पहले बाबा के ऊपर शिकायत की थी और 10 मिनट में बाबा ने यह पहला अनुभव दे दिया, इस कारण इंटरव्यू देना ही पड़ा। बाबा ने कहा 2 इंटरव्यू भैया। हाँ, तो 3 बैच थी। हम्म। तभी कोर्ट रिसीवर का समय था। हम्म। कांकरिया साहब हमारे यहाँ कोर्ट रिसीवर थे, हम्म। कन्हैया लाल कांकरिया, और वर्ष साल कौन सा? 1982 1982। से। और हमारा इंटरव्यू का डेट था 26 फरवरी। 25 को हम आए, 26 को पहले बैच में हमारा नंबर था तो हमने इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने कहा रुक जाओ। दूसरे में, तीसरे में उन्होंने उसमें के 2 सिलेक्ट किए हैं। पहले को बुला लिया, वो ज्ञानी हो गए हमारे से, सब कुछ गया। तो ज्ञानी आदमी थोड़ी एक आशा तो करता ही है, और हमें इतनी तनख्वाह चाहिए, हमें हर कोई ऐसा सुविधा तनख्वाह। उन्होंने कुछ अपनी बात मान ली, बता दी। हमें बुलाया गया, बोले आपकी अपेक्षा क्या है? मैंने कहा हमारी अपेक्षा कुछ नहीं है, आप जो देंगे वो हम लेंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 महीना काम करेंगे क्योंकि हमें आगे पढ़ाई करनी है। तब हमारे साहब ने कहा हम आपको 300 रुपया रहने महीना देंगे और रहने के लिए मंदिर के पास रूम देंगे। जी। हमने मान लिया, और बाबा आपको छोड़ेंगे नहीं। वो 26 फरवरी 1982 से आज तक बाबा ने हमको रस्सी जैसा बांध के रखा है। आनंद, आनंद और आनंद और आनंद के सिवा कुछ नहीं। तभी से ये आज सुवर्ण दिन उसके कृपा के कारण ही, उसके कृपा के कारण ही संस्थान के तरफ से हमें बहुत कुछ मिला, मान मिला, सम्मान मिला। और हर आने वाले ऑफिसर जी, सीओ हो, चेयरमैन साहब हो, या हमारे उस वक्त भगवान के महामानव हम जिनको कहेंगे, मिस्टर विट्ठल विष्णु बागवे साहब, जो पूरे संस्थान की रूपरेखा उन्होंने तैयार की। कब आरती करनी चाहिए, कब फिक्स समय होगा, हर कोई सेटिंग पूरी की। और उन्होंने भी हमको संसार में बाबा के पास कैसा रहना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किसको पकड़ के रखना चाहिए, वो उनके कारण हम सीखे। क्या बात है। बाबा की कृपा से जिन्होंने बाबा को अवतार में, सगुण अवतार में बाबा को जिन्होंने देखा, जिनका दर्शन करने का भाग्य उनको मिला, ऐसे लगभग बाबा की कृपा से हम 100 आदमी को मिले। अरे क्या बात है, ऐसा लगा कि आप बाबा से ही मिल लिए। अवश्य जी। देखो, हमारे बच्चे का मंदिर में जाने के बाद छोटा है जी, हो सकता है उनका ध्यान उधर नहीं हो, पर उस भगवान का ध्यान तो उनके पास जरूर था। उस भगवान ने उनको देखा है, वो हमारे लिए भगवान। राइट। बाद में हर उन्होंने क्या नहीं दिया, सब अल्बर्ट हॉल से वाशिंगटन के व्हाइट हाउस तक उन्होंने भेज दिया। कहते हैं कि बाबा ज़्यादा राहता तक गए, वो कभी शिरडी को छोड़ा नहीं। लेकिन पूरी दुनिया ने, जैसे कि मैं हांगकांग पे कई लोगों से मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने वहाँ उनको अनुभव दिया। तो बाबा सर्वत्र हैं, तो आपको बाबा ने पहली बार हवाई जहाज में बिठाकर विदेश भी पहुँचा। सब उन्होंने कि यहाँ तक कि हम हार्ट पेशेंट हैं। 2013 में हमें हमारे कर्म के कारण, शरीर अवस्था के कारण हमें मेजर अटैक आया, जो हमारे 72 आवर्स का हमें डॉक्टर ने लिमिट दिया था।
हम्म। पर बाबा के कारण आज हम 13 साल के बाद अत्यंत सुदृढ़ तन मन और धन से उन्होंने समृद्ध बनाया है। धन से समृद्ध होना यह हम नहीं समझते, हम्म। उन्होंने सिर्फ उनके कारण और अपने साई भक्त परम पूज्य मोहन जी महाराज जी। उनके सहयोग के कारण हमें कैलाश मानसरोवर यात्रा करने का भी अवसर। अवसर मिला। नहीं, 27 किलोमीटर की परिक्रमा भी भगवान ने करवा ली। जो 100 सीढ़ी हमें चढ़ने के लिए डॉक्टर का ना है, हम्म। तो आज 27 किलोमीटर परिक्रमा उनके आज्ञा के, बिना- उनके शक्ति के सिवा असंभव है। संभव। कितनी अच्छी बात है। क्या और अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव यही तो है। अच्छा, वो अनुभव आप जो ये बता रहे हैं, मतलब मैं जैसे उसमें था पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है, श्री साईं सच्चरित्र में बताया जाता है। हाँ हाँ, तो आप जैसे वो बता रहे थे कि विदेश यात्रा, जो फिर वहाँ पर बाबा का कार्यक्रम था, कैसे आप बीबीसी और उनसे। देखो आपने जो अभी कहा पंगु, जी। हम हृदय से पंगु है, लेकिन भगवान ने कैलाश पर्वत चढ़वा दिया। देखिए, अंधे को दिखाता है, ये कहावत नहीं है। हमारे पास संस्थान के पास भी आज उसका रिकॉर्डिंग है। तभी टीवी पे, टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर में वो आया है। 2000 लगभग 5-6 की कुछ बात हो। जी। अभी जो दसरा और दिवाली का समय बहुत कम भीड़ का होता है। हम्म। आपके गुजरात के कच्छ के एक रहने वाले साई परिवार, हम्म। उनकी बेटी का हाई स्कूल का पूरा हुआ और कॉलेज में जाने वाली, ऐसी अवस्था में एक रात में उनको आंख, उनकी दृष्टि बंद हो गई दिखना। जी। तो हर माँ बाप, कोई गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, कोई भी हो, उन्होंने इधर उधर हर जगह पे अपने कोशिश की। डॉक्टर की सलाह ली। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये गए हैं, कुदरत गई है, कुदरत के कारण, और कुदरत के ऊपर वाले की कृपा होगी तो ही संभव है। हम्म। दिवाली के पहले बाबा उसके सपने में गए और बेटी तू शिरडी आ जा, हम्म। शिरडी आ जा। वो बेटी अपने माँ बाप को बोली, वो बोले बाद में जाएंगे, बोले नहीं मुझे बाबा ने बुलाया, हम जाएंगे। हम्म। वो आए हमारे यहाँ। कहीं बहुत ही हमारे कर्मचारी दयालु भी है, हम्म। तो किसी वॉचमैन, संरक्षक को देख के वो बेचारे हाथ पकड़ के माँ को उनको अंदर ले। हम्म। बाबा के दाहिने हाथ के बाजू में बाबा के चरण पादुका में वो खड़े, हम दोपहर को बैठे थे। जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हर कोई समस्या लेके आता है, तो बोली बेटी को दिखता नहीं है। हम्म। वो बोल रही थी, हम सुन रहे थे। हम्म। तो हमने बाबा के चरण का फूल उठाया हम्म। और उनको दे दिया। मैं बोला कि बाबा की प्रे करो, हम्म। हम दूसरा क्या कर सकते। ठीक। वो कॉर्नर पे हम्म। बाबा के पीछे हम्म। वो बेटी को खड़ा कर दिया। माँ दर्शन कर रही थी हम्म। और आधा मिनट, 1 मिनट के अंदर वो जोर से रोने लगी बेटी कि मुझे दिख रहा है, मैं बाबा को देख सकती हूँ, मैं इनको, मैं माँ आपको, और दोनों गले में पड़ के रोने लगे। तब हम वो बाजू के ऑफिस में गए, तब प्रेस वाले आए, हम्म। तब उन्होंने, क्यों सच नहीं लगता है ना, तब रोंगटे खड़े हो गए सुन के। वहाँ इंक्वायरी भी हो गई कि सच है क्या नहीं। हम्म। उन्होंने सब कुछ दवा वो दिखाया। तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते, वो तो ब्रह्मांड खुद ही है। लेकिन जो भी बाबा के साई सच्चरित्र में कहानी है कि पहले नमस्कार में और इस नमस्कार में कितना कितना अंतर है।
आप मन से नहीं, हृदय से उनको अपना बना लो। वो तो अपना बनाने के लिए ही तुम्हें बुलाया है ईश्वर ने। बताया है, ठीक बात। और कोई पूर्व जन्म के संस्कार है तभी तो मुलाकात है, नहीं तो बाबा के 19वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से कहा गया है, नसल्या लागा बांधा काही कोणी कोठेची जातची नाही। जब तक मनुष्य की बात छोड़ो, अब भगवान के पास जाने की किसकी हिम्मत है? किसी की नहीं। माँ बाप के पूर्व कुछ पुण्याई, पूर्व सुकृत, उनके अच्छे कर्म के फल आपको मिल रहे हैं। गंगा तुम्हारे पास होने के बाद भी हर कोई गंगा स्नान का लाभ उठा सकता है, ऐसा नहीं। वो गंगा चाहेगी तभी उठा पाएगा। नहीं तो अवस्था भी यही है ना, कमल तो कीचड़ में होता है, आपको कीचड़ी नजर आएगा। एक कहावत है, मैल का बास मैल से आता है, सुगंध करीब लाना पड़ता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैल का बास तो दूर से भी आ जाता है, सुगंध को करीब लाना। बिल्कुल। इत्र को पास लगाएंगे, आ रही कि नहीं आ रही खुशबू, ये देखते हैं। तो ये निश्चित है। और आज बाबा की सुगंध संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में, यहाँ तक कि हमारा ख्याल है कुछ 2011-12 में 14 MP पाकिस्तान से शिरडी दर्शन के लिए आए थे। हमारे लिए सीमा है, उसकी भक्ति के लिए कोई सीमा नहीं। पर शास्त्री जी, आजकल बाबा की जो भक्ति में कुछ लोगों में हमने बदलाव भी देखे। मैं एक इंसान से मिला, उसने कहा, बोले मैं पहले भक्त था, अब नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले वो आजकल मैं सोशल मीडिया पे उनके बारे में सुनता हूँ, ये तो गलत है। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप जब बाबा से जुड़े थे तो किसी से पूछा था क्या? आपके अंतर्मन ने कहा। अब आप किसी ने कह दिया कि ये तो ऐसा है, तो आप क्यों ऐसे भाग रहे हो? और जब कोई एक बाबा, संत या कोई भी महापुरुष है, अगर वो कहते हैं ना, दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है, और जितने भी संत हुए वो किसी भी धर्म के नहीं थे, वो सर्वधर्म संभाव, वो पूरी दुनिया को, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये ईसाई है तो मैं इसे आशीर्वाद नहीं दूंगा, ये मुस्लिम है तो आशीर्वाद नहीं दूंगा, ये हिंदू है तो आशीर्वाद नहीं दूंगा। पर इस बात को लेकर कुछ लोगों ने कहा, लेकिन यही बात बोलने के लिए मैं यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? हम कर्मकांडी हैं। हम शास्त्र में पिता, उनके पिताश्री जी, और उनके पिताश्री, 3 खानदान का नाम लिया जाता है। जी। 90% अपने ग्रैंडफादर का भी उनको नाम याद नहीं होता है, नहीं होता। परदादा का तो छोड़ो। वो भी जब कभी हरिद्वार जाते हैं तो वो पोथी खोलते नहीं। तब वहां पूछते हैं। अच्छा, तो ये बता दो, तुमको तुम्हारे परदादा का नाम याद नहीं, जो परदादा 70-80 साल पहले थे। जी, बाबा को 110 साल हो रहे हैं, बाबा 60 साल यहाँ रहे, तो लगभग 150 पौने 2 साल पहले की आप उनकी माँ बाप का, उनका खानदान का आप बता रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मैं तो, मेरा उनको चैलेंज है जी, कि तू सिर्फ 100 साल के अंदर तेरे खानदान का पूरा नाम बता दे। ठीक बात है। चैलेंज है। चैलेंज। कोई भी एक माँ का लाल हो, नास्तिक आस्तिक, जो हमें अपने 100 साल के अपने खानदान का, माँ के खानदान का हो, पिता के खानदान का नाम हो, वो बताए। जब उनको उनका नाम, उनके खानदान का पता नहीं है, तो आप सूरज के ऊपर कैसे फूक रहे हो। और वो खुद पे ही आ रहा है। बिल्कुल, वो आएगा ही जी। और हमारा कहना है, देखो, कुछ आपको पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। कम से कम ऐसे जो
हम्म, हमारे लिए शास्त्र में कहा है, हम्म, अगर हम इनको गुरु मानते हैं, हर कोई, जी। बाबा ने भी बोला है अपना तकिया छोड़ना नहीं। अपना आप जिसको मानते हो उसको उसको छोड़ो। दृढ़ता पूर्वक मानो। हम्म, अपना तकिया छोड़ता आज नहीं, अपने- हजारों सालों से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा उस गुरु को नमस्कार है। मुझे उससे क्या लेन देन है? ठीक बात है। गुरु तो करना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान को भी संदीपान, हम्म, प्रभु रामचंद्र को भी वशिष्ठ जी, जी को गुरु करना पड़ा। करना पड़ता। कोई जो गुरु नहीं करता है, उन्होंने वो मानव ही नहीं। अगर एक उंगली को हम पहले, हमारे गुरु है सबसे बड़े जी, माँ, हम्म, जो हमें उंगली को पकड़- पकड़ के चलना सिखा रही है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जी, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो यशोदा माई हम्म, के पास बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे। हम्म, तो माँ को लगा, यशोदा जाके, हम्म, अरे जिनको हम आमंत्रित करते थे वो भी नहीं आते थे, आजकल बिना बुलाए हुए वो कैसे आ रहे हैं? कभी कभी भिक्षा मांगने आते समय यशोदा माई भिक्षा पात्र लेके आती थी, जी, तो अपने कंधे पे भगवान होते थे। कभी कभी दौड़ के भगवान माँ के पीछे आते थे, पर कभी कभी वो सो जाते थे। हम्म, तब वो ऋषि मुनि को उनका दर्शन नहीं होता था, तो वो उस दीवार को नमस्कार करके जाते थे, क्योंकि इस दीवार को पकड़ के भगवान चलना सीख रहे हैं, तो वो दीवार भी गुरु है। हाँ। और आपने बात बहुत अच्छी बताई। और श्री साईं सचरित्र में बाबा कह रहे हैं कि भाई अपने ईष्ट को पकड़ कर रख, चाहे किसी भी गुरु के हो। बाबा में सब गुरुओं के दर्शन लोगों ने किए। गोलकदास जी महाराज के दर्शन उन्होंने करवाए, श्री रामचंद्र दिखाए, मुलक सबको दिखाए। तो कभी भी ऐसी चीज़ तो सोचनी नहीं चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, जब कोई शिरडी आए ना, उसको पूरा जवाब मिलता है यहाँ कि कितनी एक सनातनी धर्म की तरीके से पूरा बाबा की कितनी आरतियाँ होती है, मंत्रोच्चारण होते हैं। जो चीज़ अगर आप नहीं समझ पाएंगे ना, तो फिर कोई समझा नहीं सकता। देखने से समझ में आता। देखो, यहाँ बड़े बड़े दुनिया के साइंटिस्ट, जिमी कार्टर जैसे हम्म, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, जी, कई राष्ट्रपति, जी, हमें याद है, हमारे पहले जो हमें राष्ट्रपति का मिलना का मौका मिला वो नीलम संजीव रेड्डी रेड्डी, जी, से राम कोविंद, ये ऊपर है। जी, ये हमें अटल बिहारी जी के साथ हमें 3 मिनट का मौका मिला था। उन्होंने 24 मिनट हमें बिठा के रखा। 3 की जगह 24। वाह, ये किसके कारण? बाबा। और ज्ञानी ही ज्ञानी को समझे। ठीक बात। ज्ञानी ही ज्ञानी को समझे। बाकी तो सब कहने के लिए है। ये जितने भी कलाकार हैं, ये जब आते हैं बाबा के दर्शन करने, तो अक्सर हमारे जितने लोग टीवी पर देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, तो वो भी उससे इंस्पिरेशन लिखते। राजेश खन्ना साहब मान को लेकर आ रहे और क्योंकि जीनत अमान परेशान थी, तो बोले कि तू बाबा के धोख लगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था। ऐसे ही तमाम एक्टर्स, अमिताभ बच्चन वगैरह, आप सबसे मिले, थोड़ा ये भी अनुभव आप साझा करें। हमें याद है जब संजय दत्त हम्म, टाडा से बाहर आए थे, हम्म, वो पहले सीधा सुनील दत्त उनको बाबा के चरण। जी, जब नरगिस जी को शारीरिक व्याधि हो गई थी, 21 गुरुवार सुनील दत्त लगातार बाबा के चरण। हमारे लिए ये बड़े
है ही, जी। महान है, लेकिन हम कहते हैं कि जो बुद्धिहीन, जो दुर्बल है, उसके तरफ माँ का ज्यादा ध्यान दिया। जी। बच्चा खेल रहा है तो माँ का ध्यान नहीं जाएगा, जब बच्चा रोएगा, गिरेगा तो ध्यान जाएगा। तो ध्यान। एक नहीं, बाबा की कृपा से आप यहाँ देखते हो, अमिताभ बच्चन हो, जी। अडवाणी साहब हो, नरसिंह राव हो, लता मंगेशकर हो, जी। वो महान है ही, जी। वो बात नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए वो महान लगते हैं। लेकिन बाबा ने, एक फिर से कहता हूं, बाबा ने कहा है सबका मालिक एक, एक। दुख भी सभी का एक ही होता है। दुख तो, और दुखिया, या तो बहुत दुखियारे आएंगे या फिर थैंक यू करने वाले आएंगे, बोले बाबा थैंक यू। तुकाराम महाराज ने भगवान से कहा था, जब भगवान विठोबा प्रसन्न हुए, बोले मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, मैं तुझे दे रहा हूँ, मैं प्रसन्न। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं बोले मुझे अब देने की इच्छा है। तो उन्होंने अपने अभंग में बोला है, हेची दान देग देवा तुझा विसर न भावा। भगवान मुझे तुझे से कुछ नहीं चाहिए, पर तुझे देने की ही इच्छा है, तो तू मुझे दो दे दे। एक मुझे दुख दे दे, क्योंकि दुख में ही आदमी भगवान के पास करीब जाता है। दुख में सुमिरन सब करे। और दूसरा, तुझे अगर देना है तो मैं तुझे भूल ना पाऊं ऐसा दान दे दे। इतनी अच्छी बात, हे दाता मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। तुकाराम महाराज की आरती आज गाते हैं, जिन्होंने भी ये परंपरा रखी है, उनके महान उपकार है। भीष्म के उपकार है जिन्होंने आरती गाई, उपासनी महाराज के उपकार है जिन्होंने आज संस्कृत के श्लोक में हमें सदा सत्स्वरूपम चिदानंद कंदम जगत संभवत्सान संहार हेतुम स्वभक्तिच्छया मानुषम दर्शयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथ। से उनके सभी के दास गुरु महाराज के उपकार है, और त्यागी थे। दास गुरु महाराज ऐसे नहीं थे, एक कहने पे उन्होंने अपना ड्रेस उतार के रखा जी। उनके एक कहने पे कीर्तन को जाते समय जो कपड़ा उतार के रखा, पूरा जीवन भर उन्होंने पहना नहीं अपने कीर्तन के समय का। ऐसा है कोई? कोई नहीं है, कोई मिल ही अगर हम किसी को बोलते थोड़ा चाय छोड़ दो, महाराज हमें फोन आता, महाराज 1 महीना हुआ आपने बोला था चाय छोड़ दिया, हमने छोड़ दी, लेकिन कुछ फर्का नहीं है। अरे वाह। तो बाबा ने बोला है, श्रद्धा रखो, साथ में सबूरी भी रखना चाहिए। एक बात जो हम श्री साईं सचरित्र में इतनी आत्मीयता से पढ़ते हैं, सबका मालिक एक, और उसमें अनेक चमत्कार, अनेक अनुभव, अनेक अनेक लोगों के, ये तो एक उस शास्त्र में मैं कहूँ कि गागर में सागर सी बहे हुआ है, लेकिन ऐसे तो देखें अथाह लीलाएं हैं जब बाबा थे, अब आज भी हैं। पर इन लीलाओं की, इस श्री साईं सचरित्र को पढ़कर जो महापारायण आजकल होता है, पारायण बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, इसका जो चमत्कार है मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ। आपने जब पहली बार श्री साईं सचरित्र को पढ़ा, पारायण पूरा हुआ, आपके साथ उस वक्त क्या अनुभव रहा? एक साई सच्चरित्र, जी। सच का मतलब साई सत्य, जो चरित्र है जो साई का वो है। बाकी आप भगवान के चरित्र होते, जैसे आज तक गीता पे लोकमान्य तिलक से सभी ने भाष्य किया जी। पर वो गीता में भगवान द्वैत पे बात कर रहे हैं कि अद्वैत पे, जी। ये अभी तक किसको समझ में नहीं आया।
साई सच्चरित्र भी ऐसा है, एक नहीं 10 बार नहीं 100 बार भी आप अगर पठन करेंगे तो आपको अलग अलग पहलू नजर आने उसमें नजर आएंगे। लेकिन बाबा ने एक उसमें लाइन लिखी है, जी और मैं भी हमारे परिवार से को मैं ये कहता हूँ, आप नहीं, हमारा 7 दिन में साई सच्चरित्र पूरा हुआ, हमने 3 दिन में किया है। जो हम कहते हैं छोड़ो, बाबा मैंने साई सच्चरित्र में कहा है, तुम पढ़ते समय जल्दबाजी करते हो। वो आपको पूरा करने के लिए नहीं है, आप उसमें व्यंजन का जो जीवन सत्व होता है उसमें वो ले लो। हर किसी व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ बिल्कुल दिया है, वो आप ले लो, वो ग्रहण करो। हर बार पढ़ते हैं तो अलग, वो बहुत अच्छी बात है। और अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं और पारायण कंप्लीट होने के बाद। और मैं हमेशा सभी दर्शकों को ये कहता हूँ, साईं भक्तों को, कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, कुछ ही पढ़ो लेकिन उसको समझो, उसका भाव समझो और जीवन में उतारो, यही मेन उद्देश्य है। और बिल्कुल उसका हमेशा हर अध्याय के, यहाँ तक कि अगर मेरा यह अनुभव है, हजारों लोगों का यह अनुभव है, आपको अगर आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो, जीवन है, आप साई सच्चरित्र का कोई भी पेज निकालो, उसमें आपको बाबा के द्वारा आंसर मिलेगा, रास्ता आपको साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, आशा की किरण दिखेगी उसमें। और इन्हीं किरणों के बीच दर्शकों, कितना अच्छा समय हो रहा है कि बाबा की बातें वक्त होते हुए सोलंकी शास्त्री जी के ऊपर ऐसा पीछे से रोशनी बाबा की जिस तरीके से आ रही है, तो ये रोशनी देखिए, बाबा का आशीर्वाद। बाबा यहाँ सामने भी है, समाधि मंदिर की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। तो साईं अनंत साईं कथा अनंता है सर। आप जब इतने वक्त से काम करते, लोगों से मुलाकात की, एक आज ग्लोबल लीडर जिन्हें हम कहते हैं मोदी जी, उन्होंने जो लेंडी बाग में एक वो स्तंभ भी स्थापित हुआ, उसके बारे में मैंने पढ़ा। तो मोदी जी से मिलना और उनसे उनकी बाबा के प्रति भक्ति, ये भी पूरी दुनिया तक जानी चाहिए कि वो कितने बड़े साईं। आपने पर्टिकुलर मोदी जी का नाम लिया है, जी उनके बारे में हमें गर्व है। जी हम यूएस गए थे, जी हम डेनवर में थे, और मोदी जी न्यूयॉर्क, उनकी संभाषण था, जी मोदी का संबोधित करने वाले थे। तो हमने डेनवर के वाले बोले, आप क्यों जा रहे हैं कल वहां, यहाँ बैठ के भी आप उनका भाषण सुन सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि महाराज बिल्कुल सुविधा है, हम वहां हो सकता है 10,000 लोग होंगे और हम पीछे होंगे, पर हम यहाँ विवेकानंद स्वामी का नाम क्या था? जी नरेंद्र। नरेंद्र। यहाँ शिकागो में आने, जब वो आए थे तब हम नहीं थे, वो विवेक नरेंद्र जी का हम भाषण नहीं सुन पाए, इस कारण हम ये नरेंद्र का भाषण सुन लिए। धर्म सभा याद आ गई शिकागो। जी वैसा मैंने कहा, आज नरेंद्र जी अपने जिनको पितृतुल्य, गुरु तुल्य, भगवान तुल्य मानते थे, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बाबा की कृपा से हमें वहां जाने का मौका मिला, बाबा की कृपा हुई। वहां हमें 3 मिनट का समय मिला, जी तो 3 मिनट में उनको, वो महामानव,
हमने देखी मानो। स्वयं भगवान से लगते हैं मुझे तो। अजात शत्रु जिसको कहते हैं, जी। वो अभी उनके साथ बात क्या करें? ना राजनीति की बात कर सकते हैं, हम्म, ना ज्ञान की बात कर सकते हैं, ना राज की बात कर सकते हैं, और ना ही अध्यात्म की बात कर सकते ना हैं। कुछ भी नहीं कर सकते। संपूर्ण ज्ञान है। हमने भगवान को बोला, भगवान उनको मिलने की तो इच्छा है, हम्म, आप भेज रहे हो, बहुत बड़ी अच्छी बात है। बच्चा बोला मैं आऊँ क्या? मेरे हमारा ही जीवन का सपना था, वो पूरा हो रहा है। हम्म, अंदर एंट्री मिले ना मिले प्रवेश, हम्म, लेकिन बाबा की दया से तब श्रीपाद जी नाइक मिनिस्टर थे, जी। तो उनके माध्यम से हम वहाँ पहुँचे। तो जब हमने अंदर प्रवेश किया तो बड़ा हॉल था। हम्म, यहाँ तो वो चेयर पे बैठे थे, वो खड़े हो गए और हमारे स्वागत के लिए आगे आने लगे। ओ हो। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अटल जी खड़े हो गए और आगे चल के आगे हमारे स्वागत के लिए आएंगे। हम्म, हम तो आश्चर्यचकित हुए, क्या हम क्या देख रहे हैं? क्या देख। और हम उनके लिए तो सब कुछ नहीं। हम्म, उनको अटल जी बोले, वाजपेयी बोले, सर बोले, क्या बोले तो क्या बोले। हम्म, आखिरी में हमने उनको बोल दिया, आपने उठने का कष्ट क्यों किया? हम्म, तब उन्होंने कहा, महाराज एक विप्र या ऋषि मुनि अपने घर में पधारने के बाद उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है, शास्त्र क्या कहता है? अरे रे 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 रे, मैं बोला कि ये, और हम जहाँ जाते तो वहाँ कोई बोलता भी नहीं, बैठो, हम बैठ जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा, महाराज विराजमान होइए। क्या बात, क्या बात। विराजमान होना ही पड़ा। हमने आपको पूछा हम्म, क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? हम्म, ना जैसे भी आधा एक मिनट तो चला गया, बिना पूछे सब ड्राई फ्रूट, चाय कॉफी सब आ गए। महाराज ग्रहण कीजिए। हम्म, उसमें 2-2.5 मिनट हो गए। मैं बोला कि अभी उठ जाओ। जब देखा 3, 3.5, 4 मिनट हो रहे हैं, तो मैं परिचय करवा दिया हमारा, हम्म, ऐसे ऐसे। तो हमने उनको पूछा था कि आप शिरडी में प्रथम कब आए थे? हम्म, अभी पूछना ही चाहिए, जी। बाकी तो ना पूछे अच्छा है। लेकिन ये चीज तो बहुत नहीं, जरूरी। बाकी ना पूछना ही अच्छा है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि महाराज हमें जहाँ तक याद है, सन 1950-51 की कुछ बात हो, हम अहमदनगर से लौट रहे थे, तब बाबा ने हमको दर्शन दिए। वाह। पर उसके बाद बाबा ने हमको लायक समझा नहीं। माय गॉड, कितनी बड़ी बात बोली। हम कहते हैं प्रमोशन हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम। बाबा ने उसके बाद हमको लायक समझा नहीं। शब्दों का ले- चयन देखिए, हाँ, शब्दों का चयन देखिए क्या बोला उन्होंने। वो ये भी कह सकते थे मेरा मैं जा नहीं कुछ पाया, भी कह कह सकते थे। और उसमें लगभग 11-12 मिनट हो गए। मैंने देखता रहा, मैं उनका तो सेकंड पे चलता है। हाँ, सेकंड पे चल। तो महाराज बैठिए, बोले और बाबा की कुछ बातें बताइए महाराज। तो हमने उनको बाबा की प्याज की कहानी बताई। जब योगा के बारे में किसी को ज्ञान चाहिए था, वो दासगनु महाराज के पास गए और उन्होंने उनको बाबा के पास भेजा। हम्म, वो जब सुबह यहाँ आए द्वारका मई में, तो बाबा सूखी रोटी, चटनी और प्याज खा प्याज खा रहे थे। रहे थे। लहसुन प्याज तो योगा के लिए वर्ज है। हम्म, तो उनके मन में आया, ये प्याज खाने वाला मुझे क्या योगा? क्या सिखाएगा। तब बाबा के पास जो नाना बैठे थे, तो बाबा ने उनको कह दिया, नाना
प्याज वही खा सकता है जो हजम कर करना सकता कर है। सकता है। और जो अटल जी बड़े हंसने लगे, इतने खुश होके, बोले महाराज अभी आप उठ जाओ और बाबा को कह दो ये जो सब चल रहा है वो हमारे से हजम हो जाए। तो ऐसे ये नरेंद्र, हम इनको नरेंद्र, मैं तो मोदी साहब को कभी नरेंद्र मोदी कहता ही नहीं हो, वो हमारे लिए विवेकानंद स्वामी है। जय हो। और उनके गुरु को मिलने का भाग्य मिला। हम्म, उनके राम बलराम जिसको हम कहते, अटल जी और अडवाणी जी का नाम राम, इसके अटल जी के सिवा पूरा नहीं है, और अटल जी का नाम अडवाणी जी के सिवा पूरा नहीं है, उनको मिले। और ये साक्षात हनुमान है। आज जिन्होंने बाबा का स्वयं सगुण रूप में दर्शन किया, ऐसे 100 महान आत्मा को, महामानव को दर्शन करने का हमें अवसर मिला, उनके साथ बात करने का अवसर मिला। ये इतने अवसर सब बाबा ने पूर्व नियोजित कर रखे थे, क्योंकि बाबा से कोई भी अछूता नहीं है। बड़े बड़े सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, सभी चाहे सभी लोग आते रहे, सबको आपने वहाँ देखा, आपने सबके हाथ में फूल भी दिया, आरती भी करवाई। अभी जब 3 साल पहले आप, रिटायरमेंट तो मैं कहूँगा नहीं उसे, क्योंकि एक सिस्टम नहीं, होता है। बाबा ने डॉक्टर, जी, वकील और गुरुजी रिटायर नहीं होते, रिटायर होते हैं। रिटायर फिर से कहीं जोड़ दिए जाते नहीं, हैं। आज अपने आपके गुरुजी, यहाँ तक कि अगर आज हमारे विवेकानंद स्वामी को, मोदी जी को उनके गुरुजी मिल गए तो वो उनको गुरुजी ही कहेंगे। गुरुजी ही कहें। राम जेठमलानी की उम्र देख के नहीं, लेकिन उनको आप क्या बोलेंगे, अभी आपके 60 साल हो गई, कहीं 58 है, यूएस में 70 है, यूके में 65, ये अपना है। अब ये सब शब्द हमने हमारे सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए बनाए गए, पर एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से इंसान और हमें चलना है, उसके बारे में हमारे ऑब्जेक्शन का सवाल ही नहीं, वो सिस्टम के साथ हमें चलना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कल 10 रुपया लेता था तो तू उसका था, अब नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं। इसीलिए मैं वही बाबा को बोला था, बाबा पुजारी बना के मत रखो, मुझे तेरा पूजक बन के रखो। और आज भी बाबा की दया से उन्होंने अपना पूजक बन के रखा है, और पूजक बन के ही मैं आखिरी सांस उसके चरणों में अर्पण करना चाहूँ। और इन बातों के साथ में एक बात आपको ये बताऊं मैं साईं भक्तों, कि सोलाके शास्त्री जी ने 1 एकड़ ज़मीन जो है, वो जो मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे जानकारी मिली, क्या ये सही है जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपने बाबा के निमित्त अर्पित करी? अच्छा, मेरे ऊपर उनके इतने उपकार, एहसान, जब 72 आवर्स हमें दिए गए थे, तो 13 साल के बाद भी आज हमें, आप देख रहे हो, उससे भी ज़्यादा ऊर्जा भगवान ने हमको आज दी है। जी। जब कोई फ्री में मिलता है उस ऑक्सीजन का आपको वैल्यू नहीं होता है। वैसे मैं जब यहाँ आया था तो 4.25 रुपया नहीं था। बाबा के कृपा से आप यहाँ जहाँ स्थान पे आप बैठे हैं, जी। वहाँ एक बाबा ने सुलाखे नगर बसा दिया है। क्या बात है, जय हो, जय हो। आज बाबा की कृपा से आज हमारे एक सिपाही से, पहले हमारे कार्यकारी अधिकारी सीओ साहब थे संस्थान के, 84 में आरडी बनने जी। से अभी जो अपने हमें बाबा की कृपा से ये बहुत हमारे योगेश गाडिलकर जो हमें मिले हैं, जी। वो चंद्रमा के स्वरूप मिले हैं।
बहुत ही अच्छे। बहुत ही अच्छे। लेकिन आज भी हम परसों हमारा संडे के दिन माँ का वर्षी है, तो जी। हम उनको बोलने गए थे अभी 8 दिन पहले। ऐसे उन्होंने कहा, महाराज आपकी माँ हमारी माँ अलग थोड़ी है, हम कितने भी व्यस्त होंगे तो हम जरूर पधारें। या कभी हमारा इन केस उनका फोन उनको जाता है या उनका हमें आता है, अगर हम ले नहीं पाते तो आज दोनों भी एक दूसरे को फिर से फोन बैक करते। तो हम सिर्फ इतना ही, हर रोज आरती में आप ओम जय जगदीश हरे आरती तो सुनी होगी। जी। लास्ट चैप्टर में क्या है, तेरा तुझको को अर्पण क्या लागे मेरा। बातों में और करणों में। आज हमारे यहाँ रेड्डी साहब ने ये जो बाबा को स्वर्ण सिंहासन पे बिठाया है, जी। आज हमारे के.वी. रमणी साहब जिन्होंने सैकड़ों करोड़, 100-200 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ बाबा के चरणों में अर्पण किए हैं। 25 साल पहले हमारे लंदन के अंजू विनय पटेल ने लाखों करोड़ों का दान दिया है। आज के परम भक्त मोहन जी यहाँ उन्होंने करोड़ों को बाबा को अर्पण करना चाहते हैं, किया है। मुंबई के हर गुरुवार को यहाँ आते हैं। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, ये बताने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। और रामदास स्वामी ने कहा है, क्रिये वीन वाचा व्यर्थ आहे। कुछ करण का ऐसा ही नाम नहीं हुआ, उसको दाता ऐसा नहीं कहा गया है। उसको पता था इंद्र भगवान अपने कवच कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं, तो भी उन्होंने दे दिया, क्योंकि दानी थे वो। फिर अच्छा, ये 13 साल पहले अगर हमारा भस्म हो जाता था तो शायद हमारा कहीं फोटो उल्टा लगा हुआ, और वो उन्होंने ही दिया। बाबा ने संस्थान के हमारे पर बड़े उपकार है कि आज वहां से 2 फूल 2 तुलसी की पत्ती वहां से बाबा के समाधि के ऊपर अर्पण करने के लिए बाबा के चरणों में जाती है। तो मैंने नहीं दिया, और मैंने दिया क्या, जब उन्होंने 100 रुपया दिया तो उसमें 1 रुपया उन्होंने जबरदस्ती लिया। उसको क्या, और तुम उसके पात्र में क्या डालेंगे, तुम्हारे औकात क्या है ऐसी? कुछ औकात नहीं है। तुम अमीर को दे सकते हैं, तुम फकीर को नहीं दे सकते। जिसके आगे पूरी दुनिया मांगती है, आप उसको देने की सोच कैसे सकते हो? क्योंकि संस्थान की आज भी प्रेम है सभी का। अनजाने में मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे से कुछ गलती नहीं होगी या कुछ, वो मैं एक ग्रहण का समय समझ के मैं भूल जाता, लेकिन ये हमने दिया। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने लेके हमें सौभाग्यशाली किया। बहुत सुंदर आपके विचार हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है खूब सुनता जाऊं। एक चीज जानने की इच्छा है, सभी दर्शक भी जानना चाहते हैं। एक पुजारी जब वहाँ होते हैं तो क्या क्या वर्क होते हैं, और बाबा को वो जो एक हम देखते हैं कई बार कुछ भोग आता है वो चढ़ाया जाता है, तो कुछ उन चीज़ों के बारे में बताइए ना, कैसे कैसे होता है? बाबा बैठे हैं, ये कहते हैं क्या सुंदर बनाया बाबा को मूर्ति, ये कहते हैं। लेकिन बाबा ने 16 अक्टूबर 1918 में रत्न पारखियों को जाके सपने में कहा था, तू उठ जा, जोग मुझे समझता है मैं मर गया हूं, मेरी वो ककड़ आरती नहीं करेगा। तो आज वहां हम जब बैठते हैं, आज भी हम जब भगवान की कृपा से हजारों बार हमें भगवान ने तो ऐसे ऐसे मौके दिए। 1954 में
बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो 50 साल जब पूरे हुए, वो अवसर हमें भगवान ने दिया। 1910 में हमें जब बाबा का शताब्दी 100 साल चौड़ी का आरती का हो गया, वो महान आरती करने का भाग्य दे दिया। कितने शताब्दी का ये जो ब्रह्म ध्वज है, जी जो राष्ट्रपति के हाथ से उनका वो हुआ था। पूजन करने का भाग्य हमें दिया। और जब हम स्नान करवाते हैं, तब भगवान की ये नस पूरी दब जाती है। ओ ये मूर्ति नहीं है, ये निर्गुण नहीं, तो ये सगुण रूप है। और बाबा का कहना है, मुझे 10 बार भी प्रणाम करने की जरूरत नहीं, एक बार भी प्रणाम मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन वो हृदय से हृदय से होना चाहिए। आस्तिक बाबा की बात मानता है, बाबा को मानता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। एक हमारे लंदन के साईं भक्त हैं, वो अलग धर्म के हैं, जो मंदिर में नहीं जाते। तो शादी होने के बाद हिंदुस्तान घूमने आए, तो एक कंडीशन पे आए, मैं शिरडी आऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ मंदिर नहीं आऊंगा। तो सनातन में रुके, सब बाकी सब चले गए। और बाबा ने उनको उठाया और वो जाके सीधा उठ के लाइन में लग गए। ये सब तो आ गए। बोले कहाँ गए, कहाँ गए? बोले मुझे मेरा अल्लाह ने मुझे बुलाया। ओ बाबा क्या बात है। तो ये बाबा आस्तिक को तो बुलाते ही है, लेकिन बाबा नास्तिक को भी आस्तिक करवाते हैं। जो नादान और बालक होता है ना, उसको पहले बुलाते हैं, आजा बेटा। हाँ, साईं स्तवन मंदिर में कहाँ कहाँ गया है। जो गंदा कपड़ा होता है वही गंगा के पास जाता है। तो उसके बारे में हमें कोई बोलने का, हमें हमारे भगवान हमें मिले, हमारे परिवार को मिले, इस गांव का भाग्य है। और उतना ही उपकार संस्थान के साथ साथ ये पूरे गांव वालों का है कि इन्होंने आज इतने सालों में हर चीज वो जतन करके रखी। जब बाबा को भोजन परोसा जाता तो वो क्या चीज़ होती है। और मैंने कुछ एक जयपुर में कूकस में एक ओम प्रकाश जी है, उनके मंदिर में भी जब गया तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि जब उनकी ट्रेनिंग के लिए जब वो आए थे, स्वयं वो मटका जो था वो ऐसे ऐसे हिल रहा। देखो, पहले ककड़ आरती के पहले हम कृष्ण स्वरूप, कृष्ण भगवान के जगह बाबा बैठे हैं जी। तो हम मक्खन का भोग दिखाते। अच्छा। स्नान के बाद बाबा का दर्शन शुरू होने के पहले हम शिरा प्रसाद, उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट होता है, उसमें रोटी, चटनी, दही और सिरा होता है। जी। मध्याह्न आरती के समय पूरा भोग मिष्टान्न के साथ सभी। शाम को धूप आरती के बाद गुरुस्थान द्वारका मई और समाधि मंदिर में रोटी, प्याज, चटनी और बेसन, इसका भोग लगता है। और रात को शेजारती के पहले बाबा को सिरा प्रसाद अर्पण किया जाता है। हर रोज आप ये सामने देख रहे हो जी, इसमें बाबा को पीने के लिए पानी रखते हैं। हाँ, ये जो लेफ्ट साइड में। और यहाँ जो बीमार होते हैं उनको दिया जाता है। जो भगवान का चरणामृत हम
सभी को देते हैं, उसमें यूज किया जाता है। जी ये यहाँ की परंपरा। जी। एकादशी को उपवास का होता है, हम्म, त्योहार को मिष्टान्न होता ही है। जी। और 3 टाइम ड्रेस चेंज होती है ना, या कपड़ा 3 टाइम चाहिए, 3 टाइम चेंज होता है? सुबह, दोपहर, शाम। और रात को ये नाइट ड्रेस हम पहनते हैं, और फिर मच्छरदानी भी लगाते हैं। मच्छरदानी भी। वाह! बाबा साक्षात विराजते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं जब भी बाबा के मंदिर में जाता हूँ, हालाँकि बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है आने का, बाबा बुलाते कम हैं, लेकिन जब बुलाते हैं तो पूरे तरीके से, जैसे आज समाधि पे जो पूरी पूरी माला बिछी थी वो मेरे को उठा के दे दी। मैंने कहा ये क्या? तो बाबा की कृपा होगी। बाबा मुझे जब भी मैं उस मूर्ति में, मूर्ति तो मैं कहूँगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक बहुत बड़े बुजुर्ग मेरे पिता जो सामने बैठे हैं और वो अभी उतर के मेरे को आएंगे गले लगा, मुझे ये फील बहुत बहुत ही गजब की फीलिंग्स रहती। कभी आपके बाबा स्वयं सपने में या इस तरीके से किसी इंसान के रूप से आकर आपसे मिले हों या कोई बात कही हो? अभी अभी ही हुई फिलहाल, और वो कोई बाजार में मिलने वाली सब्जी नहीं, जी। क्योंकि उसके लिए आपको पात्र होना पड़ता है। हम्म। पात्र एक प्रकार का नहीं, शक्ति एक प्रकार की नहीं होती है। शरीर में खून ज्यादा बढ़ गया तो आपको शक्ति आई, ऐसा नहीं। जी। तो आपने ड्रीम के बारे में बोला, कोरोना में हमें भी कोरोना के साथ कोरोना का भी प्रसाद हमें मिल गया है, फाइट करने का मौका मिला। और हमें पता भी नहीं पर मिल गया। और उस समय हमारी शुगर 500 के आगे गई थी, ओह माय गॉड! और डॉक्टर ने भी बोला था थोड़े आप हम थोड़े डेंजर अवस्था से चल रहे हैं। हम्म। तो डॉक्टर का यहाँ हमारे सुपर हॉस्पिटल के तभी वो डीन थे, जी। आज भी सुपर हॉस्पिटल संभाल रहे हैं, जी। डॉक्टर प्रीतम वड़गा। बचपन से हमारा एक रिश्ता रहा है। हम्म। तो हमारा कब छोड़ेंगे, आप कब छोड़ेंगे? हाँ बोले महाराज छोड़ रहे हैं। हाँ महाराज छोड़ेंगे। आखिरी में सोमवार के दिन हम्म। हमने बाबा को बोला, बाबा सपने में दोपहर का कुछ शाम समय होगा, तब तो हमने स्मशान शांति देखी है। तो दोपहर के समय हम त्र्यंबकेश्वर के गंगा तट पे कुशावर्त हम बैठे हैं, बाबा ऐसे बैठे, हम बाबा को बोल रहे, बाबा हमको घर जाना है। जाएंगे, ले जाना है हमको, जल्दी जाना है, छोड़ दो हमको। बाबा कहेंगे जाएंगे, कब जाएंगे? बोले चल गुरुवार को जाएंगे। ये सोमवार की मंडे की बात है, और उस दिन हमारी तबीयत ज्यादा हो गई। तब एक दूसरे को कोई मिलने को भी नहीं आ सकता था। मंगलवार को दोपहर को भी डेंजर थे, मंगलवार को रात को कम हुआ, बुधवार को अच्छा लगा, और गुरुवार को डिस्चार्ज मिल गया। वो गुरुवार ही तय कर दिया था उन्होंने? हाँ, हमने बोला भाई हम गुरुवार को। ऐसे अनेक जगहों पर बाबा रक्षा करते हैं अपने उन सभी भक्तों की जो कि बाबा को दिल में उतार लेते हैं, श्रद्धा रखते हैं और सब्र रखते हैं और विश्वास करते हैं दोनों हाथ उठा के कि बाबा जो आप करेंगे वो बेस्ट होगा। अब हम सपने में भी लड़ते, पापा कब दिलाओगे? बोले अरे रुक जा यार, गुरुवार को चले, शांति रख। यमराज को रोकने की ताकत सिर्फ उसमें है, क्योंकि वो हमारे लिए साईनाथ नहीं भोलेनाथ थे, और भोलेनाथ को मृत्युंजय कहा गया है। जी। और श्रीपाद श्री वल्लभ ग्रंथ में वहाँ पर जब दत्तात्रेय भगवान के अवतारों की बात की जाती है तो वहाँ श्री साईनाथ महाराज और शिरडी ग्राम का जिक्र आता है। तो ये जो बातें कहते हैं लोग, खैर उनको तो जानने दीजिए।
श्रीपाद श्री वल्लभ जैसे और कई जगहों पर बाबा की बातें होती। आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखो, फिर से हम सही सच्चरित्र का आधार लेंगे। जी। मूले शास्त्री को बाबा ने क्या बोला? हम्म। अपना तकिया छोड़ना नहीं। हम्म। किसको आप राम को मानते हो, भोलेनाथ को मानते हो? मद्रास के परिवार को राम के रूप में दर्शन दिया, जी। मेघा को शिव के रूप में दर्शन दिया। और त्रिपुंड लगाने के लिए कह दिया। तो आप और मैं कहता हूं, जहां जो पेड़ को ज्यादा फल आएंगे उधर ही लोग पत्थर मारेंगे। सबको चाहिए वो फल। नहीं, मजाक बोल के भी, मजाक बोल के भी, और लोग चिढ़ते भी क्योंकि हैं। हाँ, चिढ़ते हैं कि भाई इतना लोग देखो, इधर क्यों जा रहे हैं। नहीं वही होता ही है। हम्म। आज मोदी जी का सब जय जयकार, आजकल विदेश में जाने के बाद भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम। मोदी जी का जय जयकार ज्यादा होता है, तो ये दुख होगा ही। आज एक भाई, एक झोली में फूल भरे एक झोली में कांटे रे, कोई कारण हो, कोई कारण होगा। ठीक बात। तो उसके बारे में हम क्यों सोच, हमारे जीवन का वो समय हम उस कारण क्यों व्यतीत करें? मैं उसमें पढ़ रहा था, स्वयं हनुमान जी और दत्तात्रेय के अवतार श्री साईनाथ महाराज के बारे में लिखा है। किसी को वो शंकर भगवान के रूप में नजर आते हैं, किसी को राम जी के, किसी को वो अल्लाह के रूप में नजर आते हैं। सबको अलग अलग जगह वो अलग अलग फील से, मतलब तया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। भगत न सही भगत नहीं, मैं महान साई हूँगा। इन्होंने अपने एक पुत्र को अपने गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया है। आज वो स्कॉटलैंड में है। जो मोहन जी अपने सही भगत ही है, हाँ, केरल वाले। हाँ। ये आज विश्व में उनका बाबा का ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने टेक्सास में साई सृष्टि के लिए 200 एकड़ जगह ले लिया है। वाह। और उनकी इच्छा है विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू बाबा की हो। मोहन जी जो कार्य कर रहे हैं वो एक बहुत बहुत बड़ा कार्य है। बिल्कुल। और वो सिर्फ बाबा का ही कार्य करते हैं जी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो मेरे से करवा रहे हैं। आज उनके अपने, ये अभी दिल्ली से गुड़गांव से आ रहे हैं जी। उन्होंने अपने एक नौजवान बच्चा उनको अर्पण किया है, ऐसा समझो, वो जो स्कॉटलैंड में रहे। गुरु जी के निमित्त बोले ये गुरु जी की सेवा करें। नहीं, गुरु जी बाबा स्कॉटलैंड में उनका मंदिर है। आज लंदन में है, आज अमेरिका में है, जर्मनी में भी है। हाँ, साउथ अपना दक्षिण अफ्रीका में है, हर जगह पे वो कर रहे हैं। मैं बोलूँगा अरे वो ऐसे है। आज इनकी उम्र है, इन्होंने दुनिया का इतना अनुभव देखा है, वो अपने बेटे को ऐसा ही किसी के हाथ में चरणों में अर्पण नहीं करेंगे। उसके लिए एक दिल चाहिए, कुछ चाहिए, वो कुछ अनुभव है, वो अनुभव है, फील है। आपको नहीं है, मुझे नहीं है, इसका मतलब ये पागल है नहीं। इनको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, वहां दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां नहीं है। हमारी क्षमता नहीं है। राइट। हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम वो देख पाए, इसलिए तो हम बोलेंगे ही। ठीक बात है। तो यहाँ अब एक प्रश्न मैं लेता हूँ, अभी आपका मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया की समिट साईं बाबा संस्थान ने करवाई। खडीलकर जी ने बहुत अच्छा ये आयोजन किया, और जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो बाबा का प्रचार तो हम क्या कर सकते हैं, बाबा स्वयं ही कर रहे होते हैं। जो भी है, बाबा को प्रचार की आवश्यकता भी नहीं है, पर बाबा की बातें, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
ऐसे आयोजन के बारे में हमें भी वो बुलाया गया और माइक पे तरुण पॉडकास्ट को साईं की कहानी शिरडी से संसार तक जो हमारे एपिसोड्स आते उन्हें सम्मानित किया गया, बाबा का एक बटन दिया गया। कैसा आपको क्या फील आता है आज की इस दुनिया को देखते हुए, डिजिटल मीडिया क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे धर्म के प्रति आदर, प्रीति, सम्मान ये जरूर होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि पराये के धर्म के बारे में आपको नफरत, द्वेष हो। एक बार हमें समझ में नहीं आता है कि लोग धर्म के लिए मरते हैं, लेकिन धर्म के लिए जीते क्यों नहीं? आह, धर्म ये कहता है कि उसको तू सपोर्ट दे, उसके हाथ में हाथ मिला के उसको खड़ा कर दे, लेकिन हम धर्म के नाम से एक दूसरे को मारने को तैयार है। ये गलत है। तो ये हमारे इस गोरों के राज में बाबा ने 150 साल पहले सब यही कहा कि सबका मालिक एक है, और सनातन धर्म में भी यही बोला है, सर्वेभ्यः सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखं। अगर ये कहा है आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, फिर तू ये काहे के लिए ये कर रहा है? तेरी बाप की भूमि नहीं थी, सिर्फ तू कुछ दिन के लिए राजा है। जी। कल राजा कोई और था, कल कोई होगा और। हम्म, ये राजेश खन्ना ने ये बात कही थी जब अमिताभ बच्चन को वो एक अवार्ड दे रहे थे, तब माइक पे पूछा गया था कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो राजेश खन्ना ने कहा था कि इज्जतें, शोहरतें, दौलतें सब एक जगह एक जैसा रहता नहीं। कल मैं था जहाँ, आज कोई और है। ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर। अवश्य बचपन का आनंद ले लो, यवन अवस्था का आनंद ले लो, और वृद्ध अवस्था का भी आप आनंद ले लो। उसमें बुरा क्यों मानते हो? बुरा नहीं है। क्यों नहीं बुरा लगता है? अरे रे मुझे कोई अभी, अरे रे मुझे कोई बूढ़ा कहता है, ये तो तेरी गर्व की बात है कि तू बूढ़ा बन गया है। एक आपको मैं जी, आखिरी मेरा जो स्वयं अनुभव है, बताइए। छोटी बात होती है लेकिन बहुत बड़ी ज्ञान की बात होती है। सागर में सागर। शायद हम्म, 84-85 की कुछ बात हो। हम्म, हम ड्यूटी करके जाते थे, हमारी साइकिल कहाँ लगती थी मालूम है? बताइए। गुरुस्थान के बाजू, गुरुस्थान से हम्म, साइकिल इधर से उधर लेके आते थे। हम्म, आज जो दीक्षित वाड़ा है, जी, म्यूजियम है, वहाँ हमारी साइकिल लगती थी। तो क्योंकि छोटा ही सब कुछ था, सब द्वार खुले थे, हम ड्यूटी करके जा रहे थे, तो इनके उम्र के कोई बेचारे अपने कंधे पे अपनी थैली डाल के चल रहे थे, तो इसके जैसा कोई बच्चा उनको पीछे से पीठ पे मारता था। वो जब तक पीछे मुड़ के देखे वो छिप जाता था। तो हम जा रहे थे, हमने एक बार देखा, 2 बार देखा, अरे मजाक कर रहा है, तो मैंने उसको बुला लिया। बोले गधे, क्या तू बूढ़ा नहीं होने वाला है? मैं तो सीधा ही प्रश्न किया जी, कि तू कल बूढ़ा नहीं होने वाला? तो उन्होंने हमको देख के वो वहां से चला गया। लेकिन ये बात वो वृद्ध बाबा जी ने सुन ली और उन्हें पीछे मुड़ के बोले बेटा इधर आ जा। मैं गया, मैं बोला अब ये 5-10 पैसा मांगेगा, कुछ ऐसा कुछ। उन्होंने कहा, तभी भी हम भी यौवन अवस्था में थे, तब उन्होंने कहा बेटा ये बूढ़ा नहीं होगा। ये हमारे समझ में ही नहीं आया बात, तो मतलब बोल गए। ये उनकी
शराब बददुआई थी, ये बूढ़ा नहीं होगा। हम्म। ये कितना बड़ा शराब था। मतलब वो आगे जिएगा ही नहीं इतना कि बूढ़ा हो, उसको बुढ़ापा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। कितनी अच्छी। तो कहीं कहीं छोटी बात होती है। एक कहा गया सुंदर, तुम्हारे पास कोई साधु अच्छा कोई आता है, ये तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे बारे में कोई सोचे, ये परम भाग्य है। साधु आना भाग्य है, साधु बनना परम भाग्य है। खुद साधु होना यह सौभाग्य है। सबको समझ लेना यह परम भाग्य है। लेकिन ये ना समझे तो ये दुर्भाग्य है। और आज हमारा सौभाग्य रहा कि हमने सोलांकी शास्त्री जी से मुलाकात की। इन्होंने इतना वक्त दिया हमें। कोई बात जो बाकी रह गई हो उसको जोड़ते हुए एक आखिरी प्रश्न है मेरा। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक माइक पे तरुण पॉडकास्ट पे आकर तरुण व्यास से मिलकर आपको कैसा लगा? हमें आपसे प्रेम उत्पन्न हुआ है, पर माँ पिताजी ने क्या सोच के आपका नाम तरुण रखा है कि आपके हर पल पल में तरुण यौवन अवस्था आप हमें दिखा रहे हो। भगवान आपको सदैव हमारा सुखी रखे, सुदृढ़ रखे और आपके भक्ति में शक्ति प्रदान करे। जय राम। साई राम। और श्री साईं सचरित्र में भी तरुण अवस्था में बाबा प्रकट हुए थे बताया जाता है। और 15 अक्टूबर का जब जिक्र आता है तो मैं कई बार सोचता हूँ मैं मेरा जन्मदिन ही ना मनाऊं, क्योंकि 15 अक्टूबर को मैं इस धरती पर आया। अरे वाह! तो वही ना, एक तरुण जाके दूसरे, हाँ। बहुत आनंद का विषय रहा, बहुत अच्छा लगा। कोई चीज जो बाकी रही हो अगर आप कहना चाहें, दर्शकों से कुछ कहना चाहें, कोई संदेश जो पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहें? नहीं, मैं एक ही कहूंगा और इसके ये पहले ये भी कहता हूं, इन्होंने जो नंबर लगाया वो रॉन्ग नंबर। और आजकल दुख होता है कि हम बाबा को मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो बाबा का उपदेश गलत है वो सिद्ध कर दे, या बाबा में क्या कमी थी उसमें एक अंश सभी को प्रूफ के साथ वो हमें बता दे। और जो हम आज धर्म के नाम से एक दूसरे को मार रहे हैं, वो क्यों नहीं, अब कोई भी धर्म के हो, वो धर्म के नाम से आप एक दूसरे को जीना, कैसा जीना है, इसके लिए आप अपनी ताकत, अपनी अक्ल, अपनी शक्ति उस काम के लिए लगा दो। और शिरडी में आके देखो कि हमारे हिंदू कैसे मस्जिद यानी द्वारकामय में जाते हैं, और उनको कहता हूं आज हजारों मुस्लिम यहाँ आके सिर्फ पूजा में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो हम रामनवमी बनाते हैं, उसी दिन हमारे मुस्लिम बंधु भी चंदन महोत्सव बाबा के समय से शुरू जो किया है वो आज भी हम उनके साथ उसका भी आनंद लेते हैं। और हमारे अपने साई राम जन्म महोत्सव का भी आनंद लेते हैं। जो हवा आप लेते हो वही हम लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं वही आप पानी पीते हो। जिस हाथ से हम आपको मार रहे हैं या आप जिस हाथ से हमारा नाश करना चाहते हो, तो हम अल्लाह का नाम लेके यीशु का नाम लेके हम एक दूसरे को हाथ में हाथ मिला के आनंद से आगे आने वाले
हमारे बच्चों को सुखी रखेंगे और किसी की बद्दुआएं हम नहीं लेंगे, और यही सर्व धर्मों के लिए सब अपने अपने गॉड हो, अल्लाह हो, राम हो, बुद्ध हो, हर किसी का यही कहना है कि आज हमें युद्ध की नहीं तो बुद्ध की जरूरत है। जी। बुद्ध की जरूरत बुद्धि से ही प्राप्त कर सकते हो। साईं राम। साईं राम। ओम साईं राम। बहुत बहुत गूढ़ बातें हुई, बहुत ही अंतरंग बातें हुई आपसे, और आपका पूरा उस वक्त से लेकर आज तक जो भी अनुभव है वो जानने का आनंद प्राप्त हुआ है। मैं अनेक अनेक कोटि कोटि धन्यवाद साईं बाबा को कहूँगा। पहले बाबा जी, आपने मुलाकात करवाई और आपके माध्यम से ये बातें पहुंची, और आपसे मिलना भी एक अपने आप में नहीं श्री साईं महाराज से पोस्टमैन का काम किया, कोई उपकार नहीं किए। अब वो है कि सब कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने जो भी किया निमित्त मात्र ही सही, पर साईनाथ महाराज ने किया। आपके सभी के साक्षी से कहता हूं, 100 दिन के अंदर आपने जो हमें प्रश्न पूछा था, महाराज आपने 1 करोड़ का जगह बाबा को, संस्थान को मैंने नहीं दिया है, संस्थान ने मुझे जो दिया था उसमें जो 2 रुपया बच गए थे तो 13 उसको उसका अर्पण किया है। लेकिन हमारे लिए 1 करोड़ का दिया हुआ नजरों में आता है, लेकिन 100 दिन के अंदर मैं प्रूफ के साथ 100 करोड़ का बाबा ने हमें लॉटरी लगा दिया है। वो मैं आपको प्रूफ के साथ हम दूसरी मुलाकात में आपको सिद्ध कर देंगे। जय हो, जय हो, जय हो। अरबों की बातें होगी, खरबों की बातें होगी, क्योंकि बाबा की बात तो अनंत है। कितने शून्य लगा दीजिए, वो शून्य आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत आनंद का विषय रहा, बहुत आनंद की बातें हुई, और अब आपसे विदा लें। और साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि देखते रहिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट। ऐसी ही बातें हम लेकर आते रहेंगे। शिरडी की पावन धरा पर ये बातें हो रही है। बहुत बहुत ही सुंदर अनुभव है मेरे अनुभव किस दिन मैं भी शेयर करूँ। आप यूं ही हमारे इस चैनल को देखिए, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। माइक पे तरुण पॉडकास्ट है, मैं हूं तरुण व्यास। और ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बाबा की बातें सुनकर और लोगों तक पहुँचाइए, चाहे कैसे भी पहुँचाइए, इसे पहुँचाइए या खुद बताइए। और हमारा एक और चैनल है बीवी का टीवी, जहाँ पर हम बॉलीवुड की बातें करते हैं, क्योंकि मैं फिल्म लाइन से हूँ। तो बॉलीवुड की बातें आपको पसंद आती हूँ तो ऊपर लिंक नज़र आ रहा है, प्लीज़ वहाँ क्लिक करें और वहाँ पर आप हमारे इस चैनल को देख सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, लेकिन साथ में नंबर बताता जाऊँ। बोलो कि तरुण फिर बात कैसे करेंगे। 8769000600 ये मेरा नंबर है। आप साईं सेतु के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी, और आप इस नंबर के माध्यम से अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। दुनिया में आप कहीं पर भी हो, हम वाईफाई इंटरनेट के माध्यम से आपके अनुभव सब तक पहुंचाएंगे। और अगर आप स्टूडियो में आना चाहें तो हमारा स्टूडियो जयपुर में है, तो आप वहाँ भी मिल सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम